अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई, सोलर नेट मीटरिंग के जो मसाइल हैं, सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल हैं या दुनिया भर में कुछ इसी तरह के सिमिलर मसाइल चल रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में भी कुछ इस तरह के मसाइल हैं कि जहाँ पे नेट मीटरिंग को कोई ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा, या फिर स्टेट की लेवल पर, या फिर नेट मीटरिंग स्टेट जो ग्रिड है उसको डिसेबलाइज करने की पॉसिबिलिटीज़ बाकी दुनिया में भी चल रही है, या ये सिर्फ पाकिस्तान का ही कोई अनोखा सा मसला है कि नेट मीटरिंग अब लोग घरों पर कर रहे हैं और ग्रिड परेशान है नेट मीटरिंग की वजह से? हम बाकी नाइलियों की बात नहीं कर रहे, तो बाकी दुनिया में भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है। देखिए, हुआ ये था कि जब लोड शेडिंग पाकिस्तान में या इन एरियाज में इन मुल्कों में शुरू हुई थी तो लोगों ने जनरेटर लगाना शुरू कर दिए थे। बाहर भी जनरेटर लगते थे, डीजल जनरेटर करता है था कि हमें हमारे घर पे या हमारे ऑफिस में, हमारी फैक्ट्री में जो भी बिजली चाहिए होती थी वो प्रोड्यूस करके हमें दे देता था। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था इंडिविजुअल लेवल पे। सही। उसने ग्रिड के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, हमने ग्रिड को बेचा ही नहीं। हमने बोला बस ठीक है, आपने बंद कर दी लाइट, हम अपनी बिजली खुद बना लेते हैं। उतने टाइम के लिए हमने खुद बनाई, जैसी लाइट आ गई हमने जनरेटर बंद कर दिया। तो पिछले को 10-15 साल हमारे ऐसे निकल गए। जब से सोलर सिस्टम आए हैं और सोलर सिस्टम ने बिजली, सस्ती बिजली बनाना शुरू कर दिया, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आ गया इन्वर्टर्स में कि हम बिजली बेच भी सकते हैं ग्रिड को। अब ये जो ग्रिड्स हैं ये हमारी 100-200 साल पुरानी ग्रिड्स चल रही हैं। इनका मैकेनिज्म वही है, एक दूर दराज एक जनरेटर लगेगा, वहां से ट्रांसमिशन लाइन जो है बिछेगी, ट्रांसमिशन लाइन आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देगी, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्को को दे डाला के डिवाइड करके आपको वन वे एक ही रास्ता है इसमें कि आपको कंज्यूमर तक वो बिजली पहुंचा देगी। अब हुआ ये कि सोलर पैनल लगना शुरू हो गए, इन्होंने बोला भाई हम भी बेचेंगे। अच्छा, आप भी बेचोगे? हमने तो कैलकुलेशन करी हुई थी कि यार इस एरिया में हमें 1 मेगावाट का जनरेटर चाहिए था, वो इस लाइन से हम दे देते थे। यहाँ 100 किलोवाट के सोलर लग गए हैं, अब वो बकाया 100 किलोवाट कहाँ जाएगा? अब वो हम उनको दे रहे हैं कि आप समझ लें कि इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं, बापडा को दे रहे हैं, वो अपनी पीछे से बना रहे हैं। समझ किसी को आ नहीं रही कि इसका क्या करें और उसका क्या करें। उनको भी लॉस हो रहा है और उनको हमें भी पैसे देने, जो बीच के डिस्कोज हैं उनको हमें भी पैसे देने, और जिसको प्रोडक्शन करवा रहे हैं उनको भी पैसे देने। तो नेट लॉस में इस टाइम पे कंपनीज आ गई हैं। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, कुछ सारी ही जो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो रही थी दुनिया में वो इसी तरीके से ही हो रही थी। कनाडा के क्यूबेक प्रोविंसेस हैं, वो भी रो रहे हैं कि भाई हमें नेट मीटरिंग नहीं चाहिए, अपने घर पे सोलर लगाना है तो लगा लो, जितनी कंजम्पशन बढ़ानी है बढ़ा लो, बिजली की गाड़ी ले लो, जो मर्जी बिजली का करना है करो, हम नहीं खरीदेंगे आपसे, क्योंकि अभी हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है हम नहीं अभी संभाल रहे। हमारे सिस्टम अभी डिजाइन नहीं हुआ हुआ, हमारे सिस्टम अभी डिजाइन ही नहीं हुआ हुआ, आसान अल्फाज में। अच्छा, डिजाइन क्यों नहीं हुआ हुआ? क्योंकि करा ही नहीं। अच्छा, करा क्यों नहीं? क्योंकि जरूरत नहीं थी। आने वाले दिनों में करेंगे, करना तो पड़ेगा, इसमें तो कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है कि आप बोल दें कि यार नहीं मैं ही बना के बेचूंगा और तुम जो बना रहे हो वो गलत है, मेरी बिजली ठीक है क्योंकि मैं फॉसिल फ्यूल से बना रहा हूँ या किसी भी तरीके से बना रहा हूँ। गवर्नमेंट्स को या इन कंपनीज को भी कितना फायदा हो रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो आपको 5-5, 10-10 किलोवाट बना के बिजली दे जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको आईपीपीज को इंसेंटिव देने पड़ते हैं, आपको वहां से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लेके आना पड़ता है, उसकी जो एडिटिव कॉस्ट है वो इन छोटे रूफटॉप सोलर से कहीं ज्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट्स को फायदा तो है, पर प्रॉब्लम अगेन वही है कि जिस तरह ये बिजली का पूरा निज़ाम एक चल रहा था पिछले 100-200 साल से, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और वो चेंज करने के लिए ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट चाहिए, विल पावर चाहिए, समझना समझाना कि ये होगा किस तरह, और फिर उस पर काम करना अगर शुरू करेंगे भी आज तो 4-5 साल बाद कुछ ना कुछ इनको समझ आएगी छोटे छोटे एरियाज में हम किस तरह कर सकते हैं, और फिर इसका को हल निकलेगा। तो ये जो पाकिस्तान में बातें चली पिछले 1-2 महीने से कि जी नेट मीटरिंग जो है उसकी वजह से भी बड़ा कैपेसिटी चार्जेस बढ़ गए हैं और बड़ा लॉस हो रहा है और हम बंद कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं थी, सारी दुनिया में ही ये बातें चल रही हैं और हर कोई इसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में बात सिर्फ यही चल रही है कि हम बंद कर देंगे या हम देते रहेंगे आपको पैसे। हल करने की बात नहीं हो रही कि इसको हल कैसे करना है, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और किस तरह हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये बातें नहीं हो रही, ना ये डिस्कशन हो रही है। ऑन दी अदर हैंड दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में यही बातें हो रही हैं कि इसका हल क्या है और इसको हमने चलाना किस तरह है और इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। वही ये डिफरेंस है पाकिस्तान में और बाकी मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। वीडियोग्राफर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपके मुल्क में क्या नेट मीटरिंग की पॉलिसी चल रही है और आपके मुल्क में नेट मीटरिंग का क्या बायबैक रेट चल रहा है, और बायबैक रेट के साथ आपको अप्रूवल कितनी जल्दी से मिल जाती है, कितनी आसानी से मिल जाती है, और बाकी पॉलिसी किस तरफ जा रही है स्टेट की, जहाँ भी आप रहते हैं आपके मुल्क में क्या पॉलिसी चल रही है। अपने मुल्क के साथ जो है वो लिख के शेयर करिएगा ताकि लोगों को भी पता चले और हमें भी पता चले कि डिफरेंट मुल्कों में क्या रेट चल रहे हैं। बिल्कुल। और क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे तो वो भी क्यों नहीं मिल रहे। बिल्कुल, थैंक यू।